सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है तो देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद अनुमान लगाना, गेस करना कि ये क्या समांतर श्रेणी है। तो आइए पहले हम कुछ लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, 5, 10, 15 डैश 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 डैश। चलो एक और मैं लिख रहा हूँ, आप इसमें गेस करना कौन सी है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं सिंपल सा समझाने के लिए समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, वैसे डेफिनेशन बोलने से शायद ही समझ में आएगा आप लोगों को, तो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। चलो, इसका पहला पद 5 है, इसमें 5 जोड़ा 10 हुआ, इसमें 5 जोड़ा 15 हुआ, इसमें 5 जोड़ा 20 होगा। डैश डैश क्लियर हो गया होगा, यानी सब में 5-5 जुड़ा हुआ है। यहाँ देखें, मैं यहाँ देखता हूँ, मैं तो दो में मैंने 2 जोड़ा तो 4 हुआ, ये 4 में फिर 2 जोड़ा 6 हुआ, ये रहा यहाँ 6, इसमें 2 जोड़ा 8 हुआ, ये यहाँ 8, यानी प्रत्येक में समान अंक जुड़ रहा है। ओके, एक पैटर्न, 2 पैटर्न समझ में आ गया। तीसरा पैटर्न 3 में मैं क्या जोड़ूं, 7 हो जाए, तो मैंने 4 जोड़ा 7 हो गया, पर 7 में 4 जोड़ूंगा तो 11 होगा, जबकि यहाँ 9 है, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 2। यहाँ पे पैटर्न खत्म हो रहा है। 4, इसमें भी 4 जुड़ना चाहिए, इसमें भी, क्योंकि यहाँ 2 2 2 2 हर जगह जुड़ा, यहाँ 5 5 5 हर जगह जुड़ा है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। यानी नंबर्स या संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद के बाद एक निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जुड़ती जाए और जिससे जो पैटर्न प्राप्त होगा वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। पहले वाले में देख लो, पहला पद 5 है, इसमें एक निश्चित संख्या 5 जुड़ रही है, 10 आया, 10 में फिर 5 जोड़ा, 15 आया, 15 में 5 जोड़ा, 20 आया, इस प्रकार से। सेकंड भी फॉलो कर रहा है, पर थर्ड वाले में इस प्रकार का नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में कुछ चीज़ें हैं, नोट कर लेते हैं हम। चलो, ये आपको जल्दी समझ में आएगा। 5, 10, 15, 20 डैश 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 डैश, ये हो गया आपका प्रथम पद, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आगे तक भी हम बढ़ा सकते हैं। परंतु किन्हीं 2 पदों के बीच के अंतर को हम सार्वंतर कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्वंतर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? डी से। तो ये सार्वंतर है। ये पहला पद है, किन्हीं भी 2 पदों के बीच, मतलब क्रम वाइज होना चाहिए। इन दोनों के बीच का भी अंतर देखेंगे, इन दोनों के बीच का भी अंतर देखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर नहीं। क्रम वाले में किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर जो हम निकालेंगे उसे हम सार्वंतर कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। और ये सार्वंतर सभी जगह सेम होगा, ये ध्यान रखना। पहला पद हो गया, सार्वंतर हो गया। एन, अब यहाँ पे एक और चीज यूज होगी, एन। एन का मतलब होगा कितने पद, पदों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम मान के चले कि इसके आगे के पद निकालूं मैं, 2, 4, 5 पद तक निकालूं, तो सिंपल है, पहला पद हो गया। यानी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले बेसिक, उसके बाद हम सवाल में चलेंगे। ठीक है, तो बड़ा वीडियो हो जाए या बड़ी लंबी क्लास हो जाए तो उससे हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, जैसे छोटी सी सारणी निकालना हो तो हम बेसिक निकाल सकते हैं। A1, ए 2 पद निकालने, A2 दूसरा पद निकालना, तो इसमें D जोड़ जाएंगे। तीसरा निकालूंगा तो A+2D हो जाएगा। और चौथा पद निकालूंगा तो A+3D हो जाएगा। इस प्रकार से जुड़ता चला जाएगा। परंतु मुझे nवा पद निकालना है तो मैं क्या करूँगा? nवा पद अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा फिर? तो मैं an इक्वल्स टू लिखूँगा फिर A+n-1 इंटू डी। यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं, है। ये तीसरा पद निकाला एक कम करके, चौथा पद निकाला तो क्या आया? 3, यानी n-1 इंटू डी।
तो ये वाला फार्मूला हम लगा के कौन सा भी पद निकाल सकते हैं, कौन सा भी पद। आप चाहो तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मान लो मुझे ये वाली सारणी ले लेते, इसका मुझे ना 20वां पद निकालना। कौन सा पद निकालना है? 20वां पद निकालना है। तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिंपल सा, वैल्यू रख दो, A20 हो जाएगा। ए कितना? 5 पहला पद दिख रहा है, 5 सारवंतर हमने निकाला, दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। और हमें 20वां पद निकालना है, तो 20 - 1 इंटू 5 हो जाएगा। 5 + 19 और ये 5, 19 में 5 का गुणा कर दीजिए आप, तो 5 5 ना 45 के 5 हासिल आए 4, 5 एकम और 4 95 + 5 यानी कितना हो जाएगा? 100। तो इस प्रकार से हम 20वां पद कौन सा कह सकते हैं? 100। और आसान भी है, ठीक है। तो हम सीधे आते हैं, अब ज़्यादा कुछ समय बर्बाद ना करते हुए सीधे से प्रश्नवाली पर। किस पे आते हैं? प्रश्नवाली पे। मैं अभी जल्दी जल्दी में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सोल्व करवा रहा हूँ। बाकी हमारी जो क्लासें रहेगी जून, मतलब 1 जून या 15 जून से जो भी स्टार्ट होगी, अभी मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट चीज़ें हैं वही करा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में से जो मोस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। और यदि आपको भी ऐसा लग रहा हो कि सर कोई मोस्ट क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो कि अगली जो क्लास हमारी रहेगी उस क्लास में उन क्वेश्चन को ज़रूर शामिल किया जाएगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जैसे 5.1 में दूसरा जो क्वेश्चन है, यानी दी गई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है a बराबर 10, d बराबर भी 10। कितने निकालना है? 4 पद। अभी कुछ समय पहले बताया था मैंने, पहला पद तो खुद a, दूसरा, तीसरा, चौथा पद यानी A4, यहाँ तक ज्ञात करना है। a ऑलरेडी a है तो 10 पहला पद हो गया। दूसरा d जोड़ देंगे तो 10 + 10 20 हो जाएगा। तीसरा पद a + 2d = 10 + 2 × 10 = 10 + 20 = 30 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो 10 a + 3d हो जाएगा, यानी 10 + 3 × 10 यानी 10 + 30 बराबर कितना हो जाएगा? 40। अपनी भाषा में देखें, नॉर्मली बेस जो अपनी वैकल्पिक विधि हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, तो अपनी भाषा में सीधा सा है, इस 10 में अंतर 10 है तो 10 10 10 10 जोड़ते जाइए। 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में 10 जोड़ा 50, 50 में 10 जोड़ा, जोड़ते जाइए। हाँ, धन जोड़ते जाइए, लिखते जाइए, तो आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो इसमें और भी क्वेश्चन है, वो आपको ही सोल्व करना है तुरंत। मैं इसमें एक 3rd नंबर का क्वेश्चन और आपको सोल्व करवा देता हूँ। 3rd नंबर का ये, चलो 3rd नंबर का देख लो। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, वो है a = 4 दे रखा है और d बराबर -3 दे रखा है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, वही वाली पहली 4 ही है। दूसरा a + d यानी a कितना है? 4 प्लस d कितना है? -3 बराबर 4 - 3 यानी 1। कौन सा आएगा? 1। यहाँ पे आएंगे तो a + 2d यानी 4 + 2 × -3 यानी 4 × -6 = -2। a + 3d यानी 4 + 3 गुणित -3 यानी हो जाएगा 4 गुणित 4 - 9 यानी -5। इस प्रकार से श्रेणी निकलेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आगे इस प्रकार के क्वेश्चन का आएंगे तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो उन्हें आपको सोल्व करना है, डरना नहीं है। पैटर्न को समझिए, सीधे सोल्व करिए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर हम डर जाएंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है, क्वेश्चन छूटेगा और हम घबरा के क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। और अगर क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो डबल चांस मिलने वाला नहीं है, 1 साल बिगाड़ लोगे। तो बेटर क्या है,
तो फोकस करें, ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर अगला है, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। और मैथ से के ऑब्जेक्टिव रट नहीं सकते, सोल्व करके देखना पड़ेंगे आपको। चलो अब मैं तीसरा क्वेश्चन है इसी का, इसी प्रश्न वाली में से, निम्न में से एपी के लिए एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, कौन सा पद, प्रथम पद ज्ञात करना, और एक सारवंतर ज्ञात करना। ए और डी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन देख लो, मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर 3 यानी 3, 1, -1, -3, डैश 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 डैश, कितना भी हो। चलो ये सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो पहला पद ए तो आपको दिख ही रहा है, इसके अंदर जो प्रथम पद ए बराबर है वो 3, सारवंतर ज्ञात करना है। ये ऑब्जेक्टिव में या फिर रिक्त स्थान में पूछा जाएगा, सीधा सा ध्यान रखना आप। तो सारवंतर ज्ञात कर रहा हूँ मैं, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, इन दोनों में से घटाएंगे। सारवंतर D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2। D की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो, इसी का एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको करवा देता हूँ, आप सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला ही देख लो, ये सेकंड वाला। -5 -1 3 7 डैश 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 डैश, यानी देखो इसमें भी अगर मैं देखूं प्रथम पद तो हमारा माइनस का 5 हो रहा है, ये -5। सारवंतर, तो सार्व अंतर निकालने के लिए मैंने अभी बताया था, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ओके, दो पास वाले दोनों पदों को आपस में घटाना है। सारवंतर D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, D इक्वल्स टू A2 कितना है, -1, ओके, -5, -1 माइनस माइनस +5 यानी प्लस का 4। D की वैल्यू कितनी आएगी, +4। पहला A बराबर -5 और D 4। तो इस प्रकार से बाकी के भी जो क्वेश्चन है उसको आप हल करके देखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसके अंदर, जल्दी से देखो। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से प्रत्येक, मतलब कौन कौन सी एपी है, अगर एपी है तो उसमें सारवंतर और क्या निकालना है हमें, पहला पद भी आपको निकालना है, सारवंतर और उसके अगले 3 पद भी निकालने हैं। पहला पद तो ऑलरेडी दे ही रखा है, तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। आप अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना तो तीसरा सवाल आपके लिए बहुत आसान है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मैं तुरंत अगली क्लास में सारे आपके जितने भी कमेंट आएंगे उनका जो है सॉल्यूशन देने की जो है वो प्रयास करूँगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसी में से मैं तुरंत आ जाता हूँ 5.2 में, 5.2 इसमें भी मैं ज़्यादा नहीं, जो मोस्ट क्वेश्चन है वही सोल्व करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम 2 से 3 दिन के अंदर ही है मैथ्स का पेपर, तो शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ। फिर जब भी क्लासेस स्टार्ट होगी फिर से उसमें आपको मैं डिटेल पढ़ाऊँगा। परंतु यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये जो है ये जो प्रश्न वाली है पूरी हम इस वाले सूत्र से हल करने की कोशिश करेंगे, है ना, इस वाले फार्मूले से। इसको नोट कर लेना, काफ़ी दिखता तो अच्छा ही है बट फायदेमंद भी है। इसमें एक क्वेश्चन है, चलो, जो हर बार पूछा जाता है, शायद आपको ध्यान में हो, क्वेश्चन नंबर 4।
तो बताना ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या पिछली एग्जाम में? यदि हाँ तो कमेंट में यस चिपका दो जल्दी से। कौन सा पद 78 है? अब यहाँ ध्यान रखना, कौन सा पद, कहाँ कौन सा पद 78 है? एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18, इसका कौन सा पद जो है वो 78 है? कौन सा है? 78 है। तो दिया है, क्या दे रखा है? ए बराबर 3, सार्वंतर डी बराबर, ज्ञात करना भाई, A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3 यानी कितना? 5। डी की वैल्यू कितनी है? 5। कौन सा पद 78 है? तो मैं मान लेता हूँ, माना AN इक्वल्स टू 78 है। तो मुझे किसकी कोई वैल्यू निकालना है? एन की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? एन की। तो मैं ट्राई करता हूँ। हम जानते हैं, मैंने पहले ही सूत्र लिख दिया ऊपर, क्या जानते हो? लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही लिख दिया मैंने। क्या लिखा है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं, रखो जल्दी से। ए एन तो 78 दे रखा है, मैंने लिख दिया टिप के। हाँ ठीक है। ए कितना दे रखा है? तो ए दे रखा है 3 प्लस एन माइनस 1 नहीं दे रखा, मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। डी कितना दे रखा है? 5, ये 5 लिख दिया। 78 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1, इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा कर दो तो 5 एन आ जाएगा माइनस 5, हो गया। अब यहाँ देखेंगे हम इन दोनों को ही आपस में निपटा लेते हैं। 78 3 प्लस का है और 5 माइनस का है, घटा दो तो माइनस का 2 बचता है, 5 एन। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, 78 प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का है तो 5 एन। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 80 हो रहा है, 80 हो रहा है, 5 एन। ये 5 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? चरणों में, यानी सॉरी बटे में, ओ सॉरी 5, और ये एन काट दो। 16 पंजे 80 होते हैं ना? हाँ, मुझे कम आते पहाड़े, आपको याद होगा है ना? 16 पंजे 80, तो 16 एन बराबर कितना आ जाएगा? 16। फिर यहाँ लिख सकते हैं अतः 78 है जो एपी का कौन सा पद? 16वां पद होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक बार आपको मतलब समझ में आना चाहिए बस। यदि आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके यस लिखें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ आप लोगों को सीधे सीधे समझ में आ रहा है, या फिर और कुछ नई चीज़ें लेके आए। फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट करके बोले मैं मालवी में पढ़ा सकता हूँ बेटर। यदि आपको मेरी किताबी भाषा समझ में नहीं आ रही हो तो अपने मालवी पे मस्त चले, मज़ा ही जाएगा फिर, ठीक है ना? पूरा मालवी में पढ़ाएंगे फिर। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि हमें किताबी भाषा समझ में नहीं आती सर, तो कमेंट कर दीजिए, मालवी चालू हो जाएगी अपनी। बहुत अच्छे से आती है मुझे मालवी, ठीक है ना? तो ये एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में छपा था और हो सकता है अब भी छप जाए, ठीक है? तो एक और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर नोट्स बनाते चले मेरे साथ। बाद में का एग्ज़ाम देने के बाद सीधे कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए उसमें से आए हैं और कितनी आपकी हेल्प हुई है, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन और है जो शायद छठा क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं। 6-7 4-5 क्वेश्चन इसमें से हम करेंगे, ठीक है ना? तो देखते हैं, 6 की जगह काम करिए, अब 7वां क्वेश्चन हल कर लीजिए। 7वां, उस एपी का 31वां पद, ध्यान रखना, ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद,
जिसका 11वां पद कितना दे रखा है 38 और 16वां पद कितना दे रखा है 16वां पद दे रखा है 73 है और कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां। बहुत आसान है। अब जो दे रखा है ना उससे हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है हम पहले कहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन को, तो हमें ये नहीं देखना है 31वां पद ज्ञात करना है ना, ओके ज्ञात कर देंगे। पर दिया क्या है 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है। ओके तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिया है क्या दे रखा है, तो सिंपल सा जो दे रखा है ना वो यही दे रखा है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। अलग से तो कुछ पता नहीं मुझे क्या दे रखा है, पर 11वां पद देखो 11वां पद बराबर कितना 38 हमने देखा है ना A11। ओके इसके बराबर सूत्र लिख देते पहले n-1 इंटू डी बराबर कितना 38 और कौन सा पद है 11वां, तो यहाँ ध्यान रखना A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 38 A प्लस 10 डी बराबर कितना 38 समीकरण नंबर 1। यहाँ तक तो आराम से पल्ले पड़ा होगा, ठीक है ना। और नहीं पढ़ रहा है पल्ले तो कमेंट करो, मजे आएंगे, ठीक है। चलो भाई दूसरा क्या दे रखा है 16वां पद, ध्यान रखना 16वां पद बराबर कितना 73। कितना है 73 है। देखो 16वां पद है मैं वही कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 73 पर 16वां पद है a प्लस n कितना 16 -1 इंटू डी बराबर कितना 73 a प्लस 15 डी बराबर कितना 73 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आ गई सर, आगे क्या करें, तो कुछ नहीं हवन करो, है ना। कैसे करेंगे, तो अध्याय 3 पढ़ के आए हम लोग, समीकरण 1 व 2 से आए ना, उसमें आया था विलोपन प्रतिस्थापन विलोपन ब्रज ब्रज गुणनखंड तो हटा दिया शायद, अभी 2 ही विधि है एक ग्राफिक से जो हमें काम की नहीं है यहाँ देखो। तो कौन को किससे करेंगे हम, तो विलोपन से करते हैं समीकरण 1 2 से। मैं दोनों समीकरण को उतार देता हूँ यहाँ पे, सॉरी लिख देता हूँ a प्लस लिख दिए देख लो, है ना। कहीं मिस्टेक ध्यान में आए तो कमेंट करते रहना, नहीं तो पता चले हम पढ़ते ही रहें, ठीक। यहाँ लिख रहा हूँ घटाने पर, घटाने पर जैसे ही घटाने पर आया तो ये नीचे वाले के सब चेंज हो जाएंगे, सॉरी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस ए ये प्लस है तो माइनस का, ये भी प्लस है तो माइनस का, ये भी प्लस है तो माइनस का, ये तो स्वाहा सिंगल सिंगल था कट गया। 15 डी में से 10 डी घटा दो तो माइनस का 5 डी, इसमें से घटा दो वो उल्टा करके घटाएंगे, देखो 73 में से 38 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 13 में से 8 गए तो 5 बचे, यहाँ पे 6 में से 3 गए तो 3, मतलब 35 बच रहे हैं। पर बड़ी संख्या काय की जबरी, तो वो 35 की, सॉरी 35 की है, ठीक है ना। अब डी ये माइनस माइनस है ना तो ऑलरेडी प्लस के हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ देखो शायद अब यही देख लो यार 5 डी ओ बराबर 35 डी बराबर 35 बटे ये बटे में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा बटे में, काट दो डी बराबर कितना 7 आ रहा, वाव डी आ गया ना, ए भी आ जाएगा। ए के लिए हम क्या करेंगे पता है, ये डी का जो मान है ना वो कहाँ फिक्स करोगे, आपको कहाँ करना देख लो, एक में कर दो, एक में करते हैं समीकरण 1 में डी का मान लिखना पड़ेगा और मान रखने पर, हाँ मान रख के सम्मान कर दो सब, a प्लस 10 डी बराबर 38, ठीक है। देखो सम्मान कर रहे हैं पहले, सॉरी मान तो रख लो 10 इंटू 7 बराबर 38 आ गया, कितना हो गया, गलत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखते हैं जो भी होगा, देखो 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 ये हो गया हमारा, हाँ a प्लस
ए प्लस ये 70 हो गया बराबर 38। अब क्या करेंगे, ए बराबर 38 और ये 70 कहाँ चला जाएगा, इसके इस साइड आएगा ना, बटे में नहीं जाएगा, ये प्लस का है ना, तो इधर आएगा तो -70 70। ए बराबर कितना हो जाएगा, 70 में से 38 घटा दो, घटाओ साहब, कॉपी पेन हो तो घटाओ, नहीं तो यही देखो 10 में से कितने 8 गए तो 2 2 ही बचेंगे, यहाँ 6 में से 3 गए तो 3 यानी 32, पर माइनस का बचेगा, माइनस का 32। ओके, ये आ गया आपका पहला पद -32 और सार्वंतर कितना आ गया डी। परंतु यहाँ क्या कह रहा पता है आपको, 31वां पद ज्ञात करना, सवाल खत्म नहीं हुआ है, हुआ है क्या, ठीक है। 31वां पद ज्ञात करना है तो करिए, कैसे करेंगे तो देखो करते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने, ठीक है, नोट करते रहिए मेरे साथ, ठीक है, अगर बोर हो रहे तो फिर कॉमेडी भी करें। देखो, ओह मिटा दिया मैंने, थैंक यू, सब मिटा सकते हैं अपन, कहाँ गया, ए की वैल्यू यहाँ गई, तो 31वां पद ज्ञात करना है, मैं लिख रहा हूँ 31वां पद, कौन सा क्वेश्चन था ये, 7वां, 31वां पद क्या आएगा, A31 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है, ये कितना आया हमारे पास माइनस का 32 और ये n, तो ये हमें 31वां है, 31 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया, डी है ना 7, ये 7, तो A31 इक्वल्स टू -32, ये आ गया आपका 30 गुणित 7 32 प्लस 7 या 21, 210 हो गए, हाँ इतना तो आता ही है। देखो 31, अब यहाँ देखो घटा दो यार, 210 में से 32 कम कर दो, 210 में से 32 कम कर रहा हूँ, तो इधर बच्चा 8 और हाँ इधर 0, यहाँ बच्चा 7, 1 है ना, 178, 178, सही है, देख लेना एक बार घटा के, ये आपका क्या हो गया, 31वां पद आ गया, कौन सा आ गया, 31वां पद, यानी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ करा है, आप रफ है पीछे पेज में पीछे करना रफ कार्य, वरना एग्जाम में भी वही आदत हो जाएगी तो क्रॉस हो सकता है सवाल, ठीक है ना। तो ये 7वां क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप अगर क्या बोलूं, समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाइए, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग समझदार हैं, और समझदार के लिए कमेंट करो क्या काफ़ी है, कहीं ना कहीं तो सुना होगा ना, समझदार के लिए क्या काफ़ी है, कमेंट करके बता सकते हैं जिसको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर, चलो कमेंट करो कौन सा करें, नहीं चलो ठीक है 16वां क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण में से देखिए क्या एक दो क्वेश्चन जो आने जैसे हैं एग्जाम में। उदाहरण 4 देख लो, ये उदाहरण 4 है, ये आप कर सको तो अच्छी बात है, आप कर लेना, यदि कमेंट में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। उदाहरण 4 IMP है, एग्ज़ाम में आ सकता है, आप कर लेना इसे, नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं ज़रूर इस सवाल को अगली क्लास में शामिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पर कमेंट करके बताना समझदार के लिए क्या काफ़ी है, ठीक है। ओके चलो, मैं क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ, कभी आप पूछ सकते हैं, आ सकता है इसलिए, ठीक है। 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है,
तीसरा पद 16 है। फिर एक और क्या दे रखा, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या क्वेश्चन है, मजेदार है ना। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें वो एपी ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो करते हैं। दिया है, ओ सॉरी मान लेते हैं ना, माना उस एपी, एपी का फुल फॉर्म आप बता सकते हो है ना, कमेंट करके कि एपी का फुल फॉर्म क्या होता है। गणित में तो समांतर श्रेणी होता है, बट आपके हिसाब से बता सकते हैं आप क्या होता है। ठीक है, देखो उस एपी का प्रथम पद, मान लेता हूं मैं प्रथम पद ए, सार्वंतर डी है, तो दिया है ना, फिर दिया है, क्या दे रखा है, ओ हाँ तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद बराबर कितना 16। तीसरा पद क्या दे रखा है, तो तीसरा पद दे रखा है, और तीसरा पद दे रखा है ना 16। ये सूत्र a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 16। ये माना है हमने n 3 माइनस वन इंटू डी बराबर 16, यानी a प्लस टू डी इक्वल्स टू कितना 16। समीकरण नंबर 1 यहाँ तक आ गए है ना। ओके, यहाँ देखते हैं अगला क्या दूसरा प्रतिबंध क्या दे रखा है, मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ। सातवां पद बराबर पांचवा पद प्लस 12। पांचवें पद से 12 देखे ना, पांचवा पद प्लस 12 बराबर सातवां पद। सातवां पद निकालूंगा मैं तो ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा, ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, और ये हो रहा है ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी प्लस 12। यहाँ देखेंगे हम तो ये 6d हो जाएगा, और यहाँ पे 4d हो जाएगा, a प्लस 4d प्लस 12। इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर ले जाओ, हाँ ले जाता हूँ। देखो सिंपल है, इसको उठा के इधर लाया मैं तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। a से खत्म, कट गया, 6d माइनस 4d बराबर 12। 6d में से 4d गए तो 2d बचा, कितना बचा बराबर 12। d बराबर 12/2, ये भी उड़ा दो, कटा मतलब 6, कितना बचा खल्लास झगास 6। तो ये तो आ गया हमारे पास d की वैल्यू। a की वैल्यू फाइंड करना है, तो a की वैल्यू फाइंड करना है तो वो पहले में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पे दिख रहा है। ओके देखो a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, क्लियर है। हाँ पर यहाँ लिखना पड़ेगा ना यार बाबा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ओके, तो a प्लस 2d 2 गुणित 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर कितना 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब वो ए पी आप याद कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहीं पे लिख दूँ क्या, चलो मैं यही लिख देता हूँ। ए पी बराबर ए प्लस डी, दूसरा ए प्लस 2d, है ना, आगे बना लेना। तो a की वैल्यू 4, और यहाँ पे 4 प्लस 6 यानी कितना 10, यहाँ पे 10 प्लस 4 प्लस 2d यानी 4 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ, तो ये 4 प्लस 12 यानी कितना 18 16 सॉरी 16। तो ये हमारी एपी आ जाएगी कौन सी, 4 10
16 डैश 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 जो भी है, और आप इसको जमा लेना अतः करके किस प्रकार से आप लिखोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, नहीं तो मेरे साथ नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट से तो बेटर है। इसमें और कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं सीधे से, ओके। अब हम आ रहे हैं सिंपल से क्वेश्चन, यानी 5.3 में। 5.3 में कुछ क्वेश्चन 2 से 4, 2-3 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे सूत्र चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूत्र आपका चेंज हो जाएगा पूरा, है ना। यानी यहाँ पे अभी तक हम पद ज्ञात कर रहे थे, पर अगली प्रश्न वाले में हम पदों का योग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है जो अभी आपको बोर्ड पे दिखेगा क्या, मैं लिखूंगा 5.3, ओके। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र के माध्यम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो वो है n पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके। कैसे, तो सिंपल सा है, मैं सवाल ही ले लेता हूँ, फिर हम उदाहरण में जाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटर है कि हम सवाल ले लेते हैं एक, ओके। चलो तो मैं इसका जो है पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, पहले का पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। इसमें लिखा है निम्न एपिक का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात कीजिए, कीजिए, है ना, ओके। देखते हैं, पहला दे रखा है 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों का योग। कितने पदों का योग, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ए यानी वही प्रथम पद, अच्छा सब लिखना पड़ेगा ना, हल, फिर दिया है, ओके। क्या दे रखा है, ए बराबर 2, सारवंतर तो ज्ञात करना पड़ेगा हमें। सारवंतर कैसे निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 आ गया। n कितना दे रखा है 10, 10 पद ज्ञात करना है, 10 पदों तक तो दे रखा है। फिर हम जानते हैं, ये लिखा हम जानते हैं, क्या जानते हो कमेंट करो जल्दी से। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पता है, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो जानते ही है ना सारे लोग, ओके। चलो Sn ऐसा कैसा, अच्छा ठीक से लिख देता हूँ। Sn इक्वल्स टू n कितना है 10/2, 10/2 हिंदी में ही चल जाए बन, तो फिर मालवी में भी आ जाएंगे धीरे धीरे। 2 गुणित पहला पद कौन सा है, 2 ही है, ओके। n कितना 10 माइनस 1 गुणित d कितना है 5। Sn ऐसा कैसा काट दें, 5 बचा, 2 दूनी 4, ये 9 गुणित 5। फिर देखो Sn बराबर 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 पंजे का 45 होता है, हाँ इतना तो आता है। देखो यहाँ पे 5, 9 पंजे का 45 और 5 कितना होता है 49, ओके। 49 में 5 का गुणा करना है, 9 पंजे का 45 के 5 हासिल है 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245, यानी Sn कितना आया 245, ये आपका आंसर है। तो ये इस प्रकार से हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आप नोट करते चलिए, ये इस सूत्र का प्रयोग करके किया हमने।
अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि दूसरे वाले में भी आप कर सकते हो, परंतु क्वेश्चन नंबर 3 में से मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप कर लेना, उसमें 10-12 क्वेश्चन है शायद, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक भी करते जाइए और धनाधन शेयर भी करते जाइए, क्योंकि आपके लिए निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। तो इतना तो सपोर्ट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके, अच्छी बात है, आवाज़ आ रही है, कर सकते हैं। चलो भाई, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, एपी में ज्ञात करना है, जो छूटा है उसको ज्ञात करना है। देखो क्या ज्ञात करना है, तो ए बराबर 5, बी बराबर 3, ए एन बराबर 50। ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, एक तो एन बराबर ज्ञात करना, और एस एन बराबर भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना। देखो करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मज़ेदार। करें क्या? देखो करते हैं, सोल्व करते हैं। लगाओ दिमाग, पहले एन ज्ञात करना है, ये दे रखा है, इसको उठाओ, तो दिया है, ओ यहाँ लिख देता हूँ ना, दिया है क्या दे रखा है, तो ए एन इक्वल्स टू 50। ए एन कितना, मतलब एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है, 50। और पता है ए और डी दे रखा है, एन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, तो मान रख के ना हल करना पड़ेगा। 5 प्लस नहीं तो फिर बाद में आप माथे आ जाओ कि सर आपने बोला था ऑटोमेटिक आ जाएगा। एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, बराबर कितना 50। तो करो गुना, और क्या, 5 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 50, घटा दो, 2 ही बचेगा, 2 प्लस 3n, नहीं आ रहा, ओके यहाँ देखो, घटा दो, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 3n बराबर 50, 3n बराबर 50, ये इधर आएगा तो माइनस का 2, 3n बराबर 48, 2 कम कर दिए मैंने, n बराबर 48/3, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 से 48 होता है, n बराबर 16 आ जाएगा। अब हमें ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये तो निकाल लिया हमने, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो, एस एन इक्वल्स टू, लिखा है, टिप लो फटाफट, ऊपर ही लिख दिया मैंने जल्दी से, एस एन बराबर एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बटे, ओ सॉरी बटा कहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ देखो सिंपल सा, देखे, एस एन इक्वल्स टू 16/2, 2 गुणित ए का मान कितना आया 5 है, 5, एन कितना है 16 माइनस 1, डी कितना है 3, रखते जाइए मान, ठीक है। यहाँ इसको हल कर रहा हूँ, 8 बचा, तो एस एन इक्वल्स टू 8, ब्रैकेट में क्या जाएगा, 5 दूना 10, गुणा कर दो, एक कम करो, प्लस 15 है ना, गुणित 3, ओ ये 8 है, 8 10 ऐसा कैसा, 15 थी 45, 45 और 10 जोड़ दो, कितना आएगा 55, ओके 55, गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 40 ही होते हैं, 8 बन 40 और 4 44, एस एन की वैल्यू ये आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई, अतः करके लिख देंगे n बराबर 16 एवं एस एन बराबर 440 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, बट वो है कि आपको समझ में आने चाहिए, जिसको समझ में आ रहे हैं वो बिल्कुल यस कमेंट करते जाएं, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों को हमारे जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारी जितनी भी जो हैं क्लासें ऑफलाइन चलती थी, परंतु अभी हम ऑनलाइन आने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, प्रयास जारी है। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा ज़्यादा से ज़्यादा, तो
सारी क्लासें ऑनलाइन आ जाएगी हमारी, ठीक है। बस आप सपोर्ट करते रहिए। इसमें एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं, 4th वाला। ये भी शायद पिछली बार आया था ऐसा मुझे लग रहा है, और किसी को भी लग रहा है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमें भी लगा कि क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है। मेरे साथ नोट करते चलना या फिर वीडियो को रिपीट देखना। यदि आपको कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा ना तो आप क्लास को रिपीट देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार देखो उतनी बार देख सकते हैं। पर कोई ये नहीं बोलेगा कि सर एक बार और बता दो, वीडियो ही दे दिया आप, ठीक है। रिपीट रिपीट देखते रहिए, जितनी बार नहीं समझ में आ रहा, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके लिख दो कि सर समझ में ही नहीं आ रहा, फिर नई क्लास में सुधार करेंगे, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है 636 का योग, समझना इस सवाल को, प्राप्त करने के लिए एपी क्या होना चाहिए, 9 17 25 डैश 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 डैश, कितने पद लेने होंगे या लेने चाहिए, ओके, वो आपको बताना है। तो मैंने एपी भी लिख दी है, और 636 पद बनाने के लिए इस एपी में हमें कितने पद लेने पड़ेंगे, 9 17 25, 9 17 25, मोबाइल नंबर नहीं है भाई, वो ध्यान रखना। तो दिया है, सबसे पहले तो मैं दिया है बत्ती हम, अच्छा बत्ती हम, हाँ चलो भाई। तो एसएन दे रखा है, मैंने देखा एसएन 636 दे रखा है, सबसे पहले यही देगा था मैंने, आपने क्या देखा पता नहीं, पर ए बराबर क्या दे रखा है, सबसे पहले 9, सार्व अंतर ये तो सर ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ से लिखो सार्व अंतर डी बराबर, घटाओ ना, A2 में से A1 माइनस कर दो, तो A2 कितना है हमारा 17 और माइनस 9, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, शायद बच सकते हैं यार, इतने तो बनता है इतना तो। डी पे आ गया, एन तो है ही नहीं कहाँ से कहाँ तक, तो एन तो हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, ओके सब ज्ञात करते हैं। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मिटा दिया मैंने, अब लिखो क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, जानो, तो एस एन जानते हैं हम, एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके यहाँ तक आ गया ना समझ में। अरे मज़ेदार सवाल, ये तो 636 लिख दिया है ना, एन अपॉन 2 है, हाँ तो ये तो यही नहीं हमारे पास, ऐसा कैसा ही, जो नहीं उसको हाथ नहीं लगाना, हाथ जल जाते हैं, है ना। 2a 2 गुणित ये दे रखा है क्या, देखो 9 है, एन ये भी नहीं है, हाथ 3 लगाओ, डी कितना दे रखा है 8, निकाला था हमने भी 8, ओके। हाँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो भी हाँ कर लो, दोनों की बची रह जाएगी, है कि नहीं। देखो कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, 9 दूना 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8, मैं अगले स्टेप में गुणा करूँगा, 336, ओ सॉरी 636 से मैंने लिखा सही है, एन अपॉन 2 ऐसा का ऐसा 18 प्लस करो गुणा 8n माइनस 8, है ना, 600 बटा 2 कम कर सकते हैं, इसमें गुणा कर दो, 636 गुणित 2 बराबर n, हाँ अब समझ में आएगा, थोड़ा कम कर दो, 18 में से 8 तो 10 ही बचेगा, 10 प्लस 8n, और भी करेंगे, हाँ गुणा करके लिखो ना, 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 6 2 तिया 6 और 1 7, 6 दूनी 12, 1272 हो गया, n माइनस, ओ n माइनस क्या, n का गुणा कर दो ना इसमें, तो 10n प्लस 8n का स्क्वायर, हाँ
अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। 1272, मैंने ज़्यादा लिख दिया, 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आओ, इधर क्या बच जाएगा, 0। इसको आगे लिख सकते हैं ना, 8n स्क्वायर, हाँ, प्लस 10n माइनस 1272, बड़ी संख्या दिख रही भाई सब पूरी समीकरण में। तो या करके पहले तो मैं जो सही साइड लगती है ना वो वाली समीकरण लिखता हूँ, मतलब इसी को लिख रहा हूँ, दूसरी समीकरण नहीं लिखूंगा। इस समीकरण में 2 से भाग देने पर, ऐसा क्यों करे पता है, कोई छोटी छोटी संख्या हो जाएगी ना तो वो गुणा भाग करने में आसानी रहेगी, हल करने में भी आसानी हो जाएगी। 2 से भाग दे रहा हूँ तो 4n स्क्वायर 5n, 2 से वहाँ गुणा करा था 636 माइनस के बराबर 0। इसको हल करना है। ये आपका इक्वेशन आ गया, इसमें n के मान आएगा फिर। तो इसको हल करने के लिए आप अभी पार्ट 4 पढ़ के आए ना, धराचार्य का सूत्र अब यहाँ काम में आएगा, हर चीज़ काम में आती है। ये इतना समझ में आ गया ना, एक्यूरेट है। तो मैं क्लीन कर रहा हूँ बोर्ड, हाँ, क्योंकि जगह नहीं है अपने पास बिल्कुल भी नहीं है ना। देखो मैंने बोर्ड को क्लीन कर लिया है, क्या बात है। देखो आगे यहाँ लिख रहा हूँ 4n स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी प्लस ही है 5n माइनस 636 बराबर 0। फिर वहीं पार्ट 4 में घुस जाते हैं हम, उपरयुक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर करें तो a बराबर कितना 4 और b बराबर कितना 5, c बराबर माइनस 636। धराचार्य का सूत्र लिख रहा हूँ मैं, ओके। तो हम जानते हैं, यहाँ पे भी जानेंगे, हम जानते हैं कि श्री धराचार्य जी के सूत्र से, ओके, श्री धराचार्य का सूत्र क्या कह रहा है हमें, तो सिंपल सा हम देखते हैं कहाँ गया, हाँ, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, x बराबर, यहाँ देखेंगे -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस 4 गुणित माइनस 636 बटे 2a, x बराबर -5 प्लस माइनस, ये हो गया आपका 5 में 25 यानी 25, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 गुणित 636 बटे 2 गुणित 4। अब इसको हल करना है अपन को, क्या करना है, हल करना है। ये भी मैं क्लीन कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चलो ये मैंने क्लीन कर दिया है। ठीक है, देखो x बराबर -5 प्लस माइनस 25 प्लस, इसका इंटू करके बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में, किसका 636 में 16 का किसका सही निकलता है, स्पीड में करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी, मैं भी कर लेता हूँ इतने। मैंने कर लिया, 10 176 आ रहे हैं, आपके कितने आ रहे कमेंट में जल्दी, ये हो गया 8, x बराबर -5 प्लस माइनस, इसको ऐड भी कर देते हैं ना, इसमें 25 ऐड कर दिया, 11 का 1, 9 और 1 10, 2
जीरो एक, यानी हो रहा है 1 10 201। हाँ, 10 201 बटे 8, एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस, इसका वर्गमूल निकालना है। 201 वर्गमूल किस में आएगा लास्ट में, निकालो जल्दी जल्दी, कितना आ सकता है कमेंट करिए जल्दी जल्दी। 10 201 का वर्गमूल क्या हो सकता है? 201 एक एक एक, इकतालीस इकतालीस करके देखे क्या, आ सकता है क्या 41 41 से? इंटू करके देखते हैं। एक 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 के 6 हो रहे हैं, नहीं आ रहा। 101 101 से करके देखते हैं। एक ऐसा का ऐसा, अरे यार 101 क्रॉस करो, 1 0 1 क्रॉस 0 0 0 क्रॉस, है ना, 2 क्रॉस हो गए, एक ये ये ये, 1 0 1, वाह आ गया 101 बटे 8। अब यहाँ पे देखते हैं हम x बराबर, सिंपल है। अब यहाँ पे प्लस चिन्ह ले लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लिया मैंने तो x बराबर -5 प्लस 101 बटे 8। 101 में से 5 माइनस करेंगे हम, ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे ना तो माइंड बट सॉरी ख़त्म हो जाएगा। -5 है, -5, 105 में से तो यहाँ पे बचेंगे शायद 96, है ना, 5 का 95, 1 प्लस कर दो 96 बट्टे 8, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 1 बचा 16, यहाँ पे आएगा 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12, कितनी आ जाएगी 12। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेते हैं तो एक्स बराबर -5 माइनस 101 बटे 8, यानी -106 हो रहा है बटे 8। इसको डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8 बचे 2, तो ये तो हल हो नहीं रहा है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो x बराबर कितना होगा, क्योंकि ये बटे में आंसर आएगा और n आधा अधूरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो n कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 12, तो यहाँ लिखेंगे हम n बराबर कितना 12। चाहे तो ये x को n कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समीकरण में x नहीं है, तो इसको n कर सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। प्लस चिन्ह लेने पर ये n कर दिया मैंने, आप भी सुधार कर सकते हैं। n बराबर कितना आया 12, अतः एपी में 636 योग प्राप्त करने के लिए n बराबर 12 पद लेने होंगे। कितने पद लेने होंगे 12 पद लेने होंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन सोल्व। इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखें, ताकि अगली क्लास में हम उसको सम्मिलित कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक तो क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, वो आप सोल्व कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है IMP, कौन कौन से हैं, तो वो है आपके, बता देता हूँ मैं। एक तो आप 8वां क्वेश्चन सोल्व कर लेना, चौदह, एक 16, बस ये क्वेश्चन है। इसके अलावा एक उदाहरण भी हो सकता है, उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब एग्जाम में आ सकता है सीधे से। उदाहरण 13,
ये क्वेश्चन और आप सोल्व कर लेना, इसके अलावा जितना मैंने बताया इसके अलावा इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इस पार्ट में और आईएमपी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबको ऑल द बेस्ट, रिवीजन करिए मस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की क्लासों के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।